नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुल, बेयर और साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बुल मार्केट किसे कहते हैं? बुल मार्केट दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट की ज्यादातर सभी कंपनीज का शेयर प्राइस इंक्रीज करने लगता है और एक अपवर्ड ट्रेंड में क्या करता है, इंक्रीज करता है, एक अपवर्ड ट्रेंड में मूव करता है, तो ऐसी स्टॉक मार्केट को हम बुल मार्केट का नाम देते हैं, जिसमें शेयर प्राइस क्या करता है, इंक्रीज करता है और वो एक अपवर्ड ट्रेंड में क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है। तो उस मार्केट को हम बुल मार्केट का नाम देते हैं, जिसमें शेयर प्राइस क्या करता है, इंक्रीज करता है और एक अपवर्ड ट्रेंड को क्या कर लेता है, फॉलो कर लेता है। और जो अपवर्ड ट्रेंड कई हफ्तों से लेके कई सालों तक रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम देखें तो 2009 से 2019 तक हमने मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड देखा। 2009 से मार्केट क्या हुई, एक अपवर्ड ट्रेंड में गई और जब 2019 तक क्या हुआ, जे अपवर्ड ट्रेंड क्या रहा, बरकरार रहा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 2009 से लेके 2019 तक क्या रही, बुल मार्केट रही, क्योंकि 2009 से लेके 2019 तक शेयर प्राइस इंक्रीज करता रहा और वो एक अपवर्ड ट्रेंड को क्या कर रहा था, फॉलो करता रहा। और दोस्तों दूसरा हमारे पास है बेयर मार्केट। दोस्तों बुल मार्केट के ऑपोजिट को हम बेयर मार्केट कहते हैं। ऑपोजिट ऑफ बुल मार्केट इज नोन एज बेयर मार्केट। दोस्तों जिस तरह बुल मार्केट में शेयर प्राइस क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, बेयर मार्केट में क्या होता है, कंपनीज का शेयर प्राइस फॉल कर जाता है और वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या करता है, मूव करता जाता है। तो ऐसी मार्केट जिसमें शेयर प्राइस क्या करे, डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव करे, जो डिक्रीज करे, तो उस मार्केट को हम बेयर मार्केट कहते हैं। और ये भी बुल मार्केट की तरह कई हफ्तों से लेके कई सालों तक रह सकती है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए 2008 डिप्रेशन मतलब गिरना। 2008 में क्या हुआ, मार्केट बुरी तरह से क्या हुई, गिर गई। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 2008 में हमने बेयर मार्केट देखी। अब दोस्तों तीसरा है साइडवेज मार्केट। अब दोस्तों साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं? अब दोस्तों हमने देखा बुल मार्केट में शेयर प्राइस क्या कर रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में इंक्रीज कर रहा है, बेयर मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड में डिक्रीज कर रहा है। और साइडवेज मार्केट में शेयर प्राइस क्या करता है, ना ही अपवर्ड ट्रेंड में इंक्रीज करता है, ना ही डाउनवर्ड ट्रेंड में। नाइदर बुल मार्केट होती है नॉर बेयर मार्केट, यानी कि ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। वो क्या करेगा, प्राइस, वो शेयर प्राइस एक ही रेंज में क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसी मार्केट को हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। दोस्तों जिस तरह एक पेंडुलम होता है और उसकी दो साइडें होती हैं और वो उन दो साइडों के बीच में क्या करता रहता है, घूमता रहता है, दो साइडों के बीच में क्या करता रहता है, स्विंग करता रहता है। उसी तरह साइडवेज मार्केट में शेयर प्राइस एक रेंज में क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। ना ही वो एक अपवर्ड ट्रेंड में मूव करता है, ना ही वो डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो करता है। वो एक ही शेयर प्राइस के इर्द गिर्द क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। और ये भी कई हफ्तों से लेके कई सालों तक इसी तरह फ्लक्चुएट कर सकता है। दोस्तों इसकी जो अपर लिमिट होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और जो इसकी लोअर लिमिट होती है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बुल मार्केट, बेयर मार्केट और साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों
दोस्तों हमने देखा शेयर प्राइस के घटने बढ़ने से हमें डिफरेंट टाइप की मार्केट देखने को मिलती है। जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो हमें बुल मार्केट देखने को मिलती है, जब शेयर प्राइस डाउनवर्ड आता है तो हमें बेयर मार्केट देखने को मिलती है, और जब शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिलती है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज क्यों करता है, आखिर ये क्यों बढ़ता और कम होता रहता है। तो दोस्तों शेयर प्राइस के घटने और बढ़ने के पीछे एक बेसिक सा रीजन है, वो है सप्लाई एंड डिमांड। अब दोस्तों इसे क्या कहते हैं, आखिर ये क्या है, तो दोस्तों इसे हम बेसिक सी एग्जांपल से पढ़ेंगे गोल्ड मार्केट की। दोस्तों गोल्ड मार्केट में क्या होता है, गोल्ड का प्राइस हमेशा हाई रहता है। और आपके दिमाग में जी क्वेश्चन आया होगा कि गोल्ड का प्राइस हमेशा हाई क्यों रहता है गोल्ड मार्केट में। दोस्तों गोल्ड का प्राइस क्यों हाई रहता है, दोस्तों हम देखते हैं हर किसी के लिए गोल्ड की बहुत अहमियत है, यानी कि गोल्ड की जो क्या है बहुत ज्यादा डिमांड है। हर कोई चाहता है कि उसके पास क्या हो, गोल्ड हो। इसका मतलब गोल्ड की डिमांड तो बहुत हाई है, इसमें कोई शक नहीं है, गोल्ड की डिमांड हाई है। लेकिन गोल्ड का स्टॉक भी तो लिमिटेड है। अगर डिमांड हाई होगी, उसे हर कोई खरीदना चाहता है, तो उसकी सप्लाई क्या है, लो है। और अगर सप्लाई लो है और डिमांड हाई है, तो इसका मतलब ये क्या है कि गोल्ड का प्राइस क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो इसलिए गोल्ड का प्राइस क्या रहता है, हाई रहता है। सिमिलर केस दोस्तों शेयर प्राइस के साथ होता है। जब शेयर की सप्लाई और डिमांड में जब अंतर आता है, डिफरेंस आता है, तो हमें डिफरेंट टाइप की मार्केट देखने को मिलती है। कैसे दोस्तों, अब देखते हैं। दोस्तों जब शेयर प्राइस की डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि कस्टमर जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, वो बहुत से शेयर खरीदते हैं, इन्वेस्टर बढ़ जाते हैं, यानी कि खरीदने वाले बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। अब जब शेयर की सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड हाई हो जाएगी, तो हमें शेयर प्राइस इंक्रीज होता दिखेगा। शेयर प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होता दिखेगा, शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इंक्रीज हो गया तो हमें बुल मार्केट देखने को मिलेगी। अब दोस्तों दूसरा है कि जब हमारी डिमांड कम हो जाती है, जब शेयर्स लोग कम खरीदने लगते हैं, तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है। कोई भी अगर खरीद ही नहीं रहा है शेयर्स, तो स्टॉक पड़ा ही रहेगा, यानी कि सप्लाई हाई है, डिमांड लो है। तो दोस्तों जब शेयर्स की सप्लाई हाई होगी, डिमांड लो होगी, तो शेयर प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर डिक्रीज हुआ तो हमें बेयर मार्केट मिलेगी। अब दोस्तों तीसरा केस क्या होता है, जब शेयर्स की डिमांड और सप्लाई दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। जितने ही शेयर्स को खरीदने वाले हैं, उतने ही शेयर की क्या है, सप्लाई है, यानी कि डिमांड भी उतनी है, सप्लाई भी उतनी है। तो शेयर का प्राइस क्या करता है, ना ही इंक्रीज करता है, ना ही डिक्रीजिंग में आता है। वो एक ही प्राइस के इर्द गिर्द क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। और जब फ्लक्चुएट करता रहता है तो वो हमें साइड बेस मार्केट देखने को मिलती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी टॉपिक, ये भी लॉजिक समझ आया होगा कि शेयर प्राइस आखिर क्यों इंक्रीज और डिक्रीज करता है, जिसके कारण हमें बुल, बेयर और साइड बेस मार्केट देखने को मिलती है। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम नेक्स्ट लॉजिक पे। दोस्तों हमने देखा जब मार्केट में शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो हम उसे साइड बेस कहते हैं, लेकिन जब बढ़ता है तो उसे बुल या बेयर का नाम क्यों देते हैं। बढ़ता है तो बुल कहते हैं, घटता है तो बेयर कहते हैं। ये दोनों तो एनिमल्स के नाम हैं, तो इनका स्टॉक मार्केट में क्या काम। आखिर स्टॉक मार्केट में जब प्राइस बढ़ता और कम होता है तो उसे बेयर और बुल का नाम ही क्यों देते हैं। आखिरकार आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन उठा होगा। तो दोस्तों जब
बुल अपने दुश्मन से भिड़ता है तो वो अपने सींगों से क्या करता है, दुश्मन को उठाता है, ऊपर की ओर उठा के फेंकता है। और इसी कारण जब शेयर प्राइस ऊपर की ओर उठता है तो हम उसे बुल मार्केट कहते हैं। जब शेयर प्राइस ऊपर की ओर उठता है तो हमें उसे बुल मार्केट से डिनोट करते हैं, उसे बुल से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों दूसरा केस है बियर का। जब बियर अपने दुश्मन से भिड़ता है तो वो उसे अपने जबड़ों से क्या करता है, नीचे की ओर धकेलता है। इसलिए जब शेयर प्राइस नीचे की ओर जाता है तो हम उसे बियर मार्केट को डिनोट करते हैं, उसे बियर का नाम देते हैं। तो शेयर जब डाउन जाएगा तो उसे हम बियर मार्केट से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये भी आपका जो डाउट है या कोई लॉजिक जो इसके पीछे है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों इसी तरह के सभी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेटिव जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।